कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल किए जाने वाले स्टॉक्स को लेकर सख्ती की जा सकती है। सेबी ने एफ&ओ में शेयरों को शामिल करने और बनाए रखने के लिए शेयर बाजार की पात्रता के नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 182 स्टॉक्स में एफ&ओ ट्रेड की अनुमति है। 2018 में ये लिस्ट 209 स्टॉक की होती थी। एफ&ओ में ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने के लेकर सेबी की तरफ से कई बार बयान भी दिया जा चुका है। सर, अब किस तरीके के बदलावों की तैयारी है? सेबी लगातार फॉरवर्ड मार्केट में एफ&ओ सेगमेंट पर सख्ती कर रही है कि उसका मानना है कि निवेशक इसमें बुरी तरह फंसते हैं और उसके बाद उनका नुकसान होता है। अब जो नए नियम आने वाले हैं वे बेहद सख्त हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं जिनका इस्तेमाल एफ&ओ मार्केट में किया जाता है। एक मार्केट वाइड डेली पोजीशन लिमिट होती है जिसको MWPL कहा जाता है, और दूसरा एक एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू होती है। ये दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं। इन पैमानों में बदलाव किया जा रहा है और जो बदलाव हो रहा है वो इस हिसाब से अब ये तय किया जाएगा कि जिस भी स्टॉक की पिछले 6 महीनों में एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यू और डिलीवरी वैल्यू 30 से 40 करोड़ रुपए है, उसी को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पहले ये सीमा 10 करोड़ रुपए तक हुआ करती थी, यानी ये 4 गुनी कर दी गई है। वो स्टॉक्स जिनके कारोबार में डेप्थ होगी कैश सेगमेंट और पावर सेगमेंट में, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से जो MWPL है यानी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है रोलिंग बेसिस के ऊपर, इसका रेंज जो है वो 1250 करोड़ और 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अभी 500 करोड़ रुपए था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो फॉरवर्ड और ऑप्शन के स्टॉक्स हैं उनकी सूची में छटनी हो सकती है, क्योंकि जिन स्टॉक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, जिनके पास बाजार में डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, उन्हें इससे निकाला जा सकता। कुल पर्पस सेबी का यह है कि सिर्फ वही स्टॉक्स फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए उपलब्ध रहें जिनमें वास्तव में पर्याप्त स्टॉक बाजार में मौजूद है और जोखिम से कवरेज की सुरक्षा है। भारतीय निवेशक और कंपनियां बिना किसी रुकावट के अब विदेशी फंड में निवेश कर सकेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद विदेशी फंड में निवेश का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ये भी साफ किया गया कि सिर्फ उन्हीं विदेशी फंड्स में निवेश की अनुमति होगी जिनका कामकाज संबंधित देश का रेगुलेटर के अधीन होगा। सर, इन बदलावों का फायदा क्या होगा? ये महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर आप विदेश में निवेश करना चाहते हैं और विदेश में केंद्रित फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब रिजर्व बैंक इसकी इजाजत देने जा रहा है कि अमेरिका, सिंगापुर और कई देशों में जो LLC और VCC और ट्रस्ट कंपनीज हैं, वहाँ के रेगुलेटर्स के तहत वो अगर कोई फंड बनाती हैं, ऑफशोर फंड बनाती हैं, तो और वहाँ के फंड मैनेजर उसको रेगुलेट करते हैं, तो उसमें भारतीय लोग निवेश कर सकेंगे। अभी तक जो मौजूदा नियम था RBI का, उसमें जो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था जिसको OPI कहा जाता है, वो उनमें उन्हीं फंड्स में निवेश की छूट होती थी जो भारत से रेगुलेट होते थे। यानी भारत में काम करने वाली जो ETF कंपनियां थी उनका मैनेजमेंट भारत में मौजूद होता था और वो भारत की पूंजी को ले जाकर विदेश में लगाता था। जैसे कि आपको तमाम ग्लोबल फंड में भारत में निवेश करने का मौका मिलता है, NASDAQ पे, S&P पे आधारित है, फंड्स ऑफ फंड्स के आधार पर। लेकिन अब ऐसा होगा कि वहाँ स्थापित फंड जो वहाँ केंद्रित हैं, विदेश में की जमीन पर केंद्रित हैं और उन्हें वहाँ के रेगुलेटर फंड मैनेजर चला रहे हैं, उन्हें भी भारत में भी निवेश किया जा सकेगा। उनके भी NFO, उनके भी फंड ऑफर भारत में उपलब्ध होंगे। यानी भारत के निवेशकों को अब उन फंड्स में निवेश का मौका मिलने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर केंद्रित हैं।